हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। एचपी टेट मेडिकल के लिए क्लास है आपकी बायोलॉजी की, जिसमें हम आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखे गए हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। और आज की क्लास में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर अपना पक्का कर लेना है। आज मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी विद थ्योरी प्रैक्टिस, मतलब एक एमसीक्यू होगा, उसकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन भी साथ में होगी। तो करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरसेस, ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है एल्गी। तो सबसे पहले तो आपको सेल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देती हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सेल को तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है ना, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है जो सबको पता रहती है। इसमें रॉबर्ट हुक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड सेल, डेड सेल मेनली, डेड कॉर्क सेल पूरा ही लिख देते हैं ना। रॉबर्ट हुक की अगर मैं बात करूं, रॉबर्ट हुक की अगर मैं बात करूं, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवरी की थी। फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर करने वाले यही थे। फिर आते हैं एंटोन वॉन ल्यूइनहोय, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर। इसके बाद में आऊंगी सेल थ्योरी पे, जिसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं सेल थ्योरी की बात करूं, सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट का नेम आता है। एक आपके मैथियस शिल्डन एंड दूसरा आपका थियोडर शवान। ठीक है, इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो शिल्डन थे ये एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1839 में प्लांट सेल को इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने देखा वहां पे प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांट सेल जो है वो सेल वॉल के साथ कवर्ड रहती है। और शवान जो थे ये एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1839 में एनिमल सेल को स्टडी किया। एनिमल सेल को स्टडी किया और इन्होंने बताया कि इसमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल की स्टडीज इन्होंने की, दोनों ने, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। फिर ये फेल हो गई ये एक्सप्लेन करने के को कि सेल जो है बन कैसे रहे, ये नए नए सेल जो आ रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं। उसके लिए आए आपके रुडोल्फ वर्चो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रुडोल्फ वर्चो, रुडोल्फ वर्चो ने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? रुडोल्फ वर्चो की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये है फिर आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी, जो मेन थ्योरी है। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किए हैं। जो किंगडम रहते हैं आपके, जैसे मोनिरा किंगडम, वो मेनली आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसमें, है ना। और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चरल organization of an organism. And third है cell arise from pre-existing cells, hence not derived from spontaneous generation. और एक्सेप्शन अगर हम कहें सेल थ्योरी की, वो आ जाते हैं फिर वायरस। वायरस के ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब आपको ये याद रखने हैं। आराम से पढ़ना क्लास के बाद। अब आप सोच रहे होंगे क्लास के बाद कहाँ, तो जो एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है, टेलीग्राम चैनल पे ये पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाना, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के नाम से। वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
The concept of omnicellular e-cellula, that is all cell arise from pre-existing cell, was given by Rudolf Virchow, Sheldon Shawan, Robert Hooke, Anton von Leeuwenhoek. तो करेक्ट आंसर इज अभी हमने पढ़ा रुडोल्फ वर्चो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रुडोल्फ वर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड लैक सेल वॉल इज। चैप्टर 1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद करो, वहां पढ़ा है आपने ये। माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, बेसिलस, साइनोबैक्टीरिया। अब देखो, जिन एस्पिरेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको पूरी बायो की प्रीवियस क्लासेस मिल जाएगी और पीडीएफ जो है प्रीवियस क्लासेस की वो भी मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। देखो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। ठीक है, जोकर्स ऑफ एनिमल किंगडम बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा। एक तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है और विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव कर सकते हैं और इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। द फ्लूइड मोजेइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। बहुत ही फेमस रहता है ये मॉडल आपका, फ्लूइड मोजेइक मॉडल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये किसने दिया हुआ है? कैमिलो गोल्गी, सिंगर निकोलसन, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पैलेट। किसने दिया हुआ है फ्लूइड मोजेइक मॉडल? देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है, फ्लूइड मोजेइक मॉडल कैसा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो बताया गया हुआ है यहाँ पे। तो वो आपको मैं टाइम दूंगी, तब तक करिए, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी, सिंगर एंड निकोलसन। इन द ईयर 1972 इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया, फ्लूइड मोजेइक मॉडल नाम बताया दिया इन्होंने और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है। तो आज भी हम इन्हीं का मॉडल स्टडी करते हैं। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बताया इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। डबल लेयर्ड है, बाय लेयर फॉस्फोलिपिड बायलेयर प्रेजेंट है। देखो ऊपर भी फॉस्फोलिपिड है, नीचे भी फॉस्फोलिपिड है, जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड भी प्रेजेंट है। बीच में ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। इंटीग्रल प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है फॉर द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी अंदर बाहर चीजें होनी है इनके थ्रू हो जाएंगी। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेनली अगर हम बात करें तो इन्होंने क्वासी फ्लूइड नेचर बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है, देखो फ्लूइड वाटर आता है सबसे पहले तो दिमाग में कि वाटर होते हैं फ्लूइड्स, लेकिन जो क्वासी फ्लूइड का मतलब है कि इतना भी वाटरी नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ी सी थिक भी है, इतनी की मूवमेंट हो सकती है पार्टिकल की अंदर बाहर, पर पानी की तरह नहीं है बिल्कुल ही फ्लूइड अगर हम कहें तो। इन्होंने क्वासी फ्लूइड भी कहा था। और एक्सचेंज ऑफ आयन, गैस, वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद पोलर हेड टुवर्ड द इनर साइड, हाइड्रोफिलिक टेल टुवर्ड द आउटर साइड, पोलर हेड टुवर्ड द आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर साइड, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड एंड टेल। आ जाओ, ये हैं देखो आपके, इनकी अरेंजमेंट पूछी गई है, इसकी अरेंजमेंट पूछी गई है, क्या होगा अगर हम देखें तो ये है हेड और ये है टेल। हेड है बाहर की तरफ, टेल है अंदर की तरफ। ठीक है, और हेड आपका पोलर होता है, टेल आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, हर किसी को आता होगा, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे को भी आता होगा। किसे कहते हैं? गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल शेप बोली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना डीएनए है, इनके पास राइबोसोम्स हैं,
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए यही चीजें चाहिए होती हैं जो इनके पास ऑलरेडी हैं। देखो डीएनए भी है इनके पास, क्रिस्टे भी है इनके पास, राइबोसोम मेनली 70s रहता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो 70s होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो F0 और F1 एटीपीज, जो आपको ऑक्सीजोम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एटीपी जनरेशन होता है। मेन एटीपी जनरेशन की साइट अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हम कहें तो ऑक्सीजोम होते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहीं से बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7th क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन, किसके काम आता है? सबसे पहले तो देखो ये है आपका न्यूक्लियस। एक सेल की मैं बात करूं, दिस इज द न्यूक्लियस। आई थिंक मैंने सेल की पिक्चर नहीं लगाई है यहाँ पे। अगर ये भी देखो, ये आपका सेल ही है यहाँ पे, दिस इज सेल, है ना, ये सेल नहीं, सॉरी, दिस इज न्यूक्लियस। इसके बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यही बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ। देखो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये कुछ इस तरीके से देख रहे हो, डॉट डॉट है, ये राइबोसोम्स हैं। जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है उनको कहा जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और जहां एब्सेंट है राइबोसोम दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब क्वेश्चन आपको पूछा है कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मेन रोल क्या है? लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग? करेक्ट आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट है ना, तो ये इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोले जाते हैं क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो सेम है, द मेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, RER, SER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम? करेक्ट आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके राइबोसोम तो एब्सेंट है, तो इनका काम रहता है लिपिड सिंथेसिस का। यहाँ तक क्लियर सभी को? आई थिंक इसका डिफरेंस भी है, ये देखो, इस चार्ट को भी अच्छे से पढ़ना है आपने, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे SCR में। अपीयरेंस की बात करें, ग्रैन्युलर, फ्लैटेंड सैक्स, सिस्टर्ने मेनली, और ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जॉब, प्राइमरी जॉब क्या है? एक की प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरे की लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी है। प्रॉक्सिमिटी, कहाँ प्रेजेंट है? नियर द न्यूक्लियस, और यहाँ पे नियर द सेल मेम्ब्रेन के आसपास ही प्रेजेंट होंगे। ओरिजिन की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप से ओरिजिनेट हुए हैं, और SCR आपके RER से ही ओरिजिनेट हुए हैं। कॉमन इन पैनक्रियाटिक सेल, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, यहाँ पे लीवर सेल, मसल सेल, सिबेशियस ग्लैंड्स। क्लियर? चलिए फिर 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following is not a part of endomembrane system? सबसे पहले तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं कौन कौन? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है पेरोक्सिसोम, फोर्थ है वैक्यूल। हमें बोला गया है नॉट अ पार्ट ऑफ, इट इज पेरोक्सिसोम, ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड वैक्यूल। इसके साथ साथ एक और है लाइसोसोम। ये 4 हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट। अच्छे से पढ़ लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम। ये देखो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, ये देखो सेंटर में, दिस इज न्यूक्लियस। पूरा तो नहीं, ये वाला पार्ट है वैसे न्यूक्लियस अंदर का ऑरेंज सा, और ये जो बाहर आप ब्लू कलर के देख रहे हो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर के, ये आपके गोल्जी बॉडीज हैं। देखो सीलिया भी प्रेजेंट है, माइक्रोविलाय, वैक्यूल, सेंट्रियोल, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है मेनली, और क्या क्या है देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इस लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स अकर इन लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम। ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर इसका है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस में होती है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन। 11th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेली कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड एक्टिव एट एसिडिक पीएच?
हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में होंगे? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, मीसोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में। करेक्ट आंसर इज लाइसोसोम्स, जो कि आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भी पार्ट है, हमने अभी पढ़ा। इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सुसाइडल बैग्स। डाइजेस्टिव बैग्स भी बोला जाता है। इनमें मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, अमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया। ठीक है, तो जो भी डेड सेल रहते हैं या अदर बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी अगर ऐसा फालतू का सामान होगा सेल में, तो ये हेल्प करते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने में। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज। वैक्यूल आपको पता है एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। प्लांट सेल की मैं बात करूं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में पेरिफेरी वैक्यूल्स रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो इसकी जो सेल में सॉरी इसकी जो मेम्ब्रेन रहती है दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये भी, दैट इज टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर दिस 70s राइबोसोम फाउंड? Prokaryotes only, eukaryotes, both prokaryote, mitochondria, chloroplast, only in cytoplasm of eukaryote। देखो अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं, उनमें होता है 80s राइबोसोम, और प्रोकैरियोट की बात करूं तो उनमें होता है 70s। और ये जो 70s राइबोसोम है, अभी मैंने पीछे बताया माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, so, इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 14th question, the site of RNA synthesis is nucleolus, nucleoplasm, nuclear pore, cytoplasm। Correct answer is option A, nucleolus। Site of rRNA, ribosomal RNA synthesis is nucleolus। Centrioles are found in plant cell, animal cell, A and B, bacterial cell। सेंट्रियोल ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोटिब्यूल इन यूकैरियोटिक फ्लैजिलम सीलियम इज। यूकैरियोटिक बोला गया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपने, क्या बोला गया है? यूकैरियोटिक बोला गया है। तो ये रहता है आपका 9+2 अरेंजमेंट। ये टर्म याद रखो, ये यूकैरियोट्स की बात हो रही है, 9+2 अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में बोला गया है, प्रोकैरियोट्स में उनके एक डीएनए के अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जो कि सर्कुलर होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज किया जाता है, दैट इज ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। Next question, which plastid is responsible for storing oils and fats? Amyloplast, aleuroplast, ileoplast and chromoplast। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो यहाँ आ जाओ सभी। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है आपका स्टार्च, इलियोप्लास्ट स्टोर करता है लिपिड, प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स। तो ये मेजर फंक्शन रहते हैं आपके। तो हमें पूछा गया है ऑयल एंड फैट, तो इसका आंसर होगा आपका इलियोप्लास्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रहा है सभी को कैसे क्वेश्चन बनेंगे? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे, उसी के ऊपर बेस्ड है आज की क्लास। चलिए, और हाँ एक और बात मैं बता दूं, हमारा पेड बैच भी आजकल चला हुआ है, लाइव बैच, जिसमें डेली क्लासेस लगती हैं। एचपीटेट मेडिकल की मैं बात कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट रहेंगे, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और आपका बायोलॉजी, जीके, चारों के चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती हैं, डेली ऐसे लगती हैं, और थ्योरी करवाई जाती है उसमें, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ चला है उसमें आजकल। तो जिनको भी एनरोल होना है हमारे बैच में, यहाँ नीचे देखो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे मैसेज कर देना है आपने और जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाना है। बाकी जिनको यूट्यूब से प्रिपरेशन करनी है वो तो फिर डेली आप हमारे साथ जुड़े रहें। साइकोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है अवेलेबल, केमिस्ट्री की भी है, जीके की भी है, बायो की तो है ही जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, तो वहां से तैयारी करते रहें। नेक्स्ट चलिए, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड। ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड, क्रिस्टे। क्या कहा जाता है? देखो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रोमा भी है, स्ट्रोमा ये जो आप देख रहे हो डॉटेड डॉटेड रीजन, और लैमेला ये जो आप लंबे लंबे देख रहे हो स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। डीएनए, अपना डीएनए भी है यहाँ पे, ये भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। एनवेलप, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है, ये जो स्टैक्स आप देख रहे हो ये
प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर थाइलाकॉइड्स। ग्रेना, ये कंप्लीट स्टैक को ग्रेना बोला जाता है। राइबोसोम भी हैं अपने इनके पास, और वो भी कौन से, 70s राइबोसोम। इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, प्लास्टोग्लोब्यूल एंड आरएनए भी है इनके पास। ठीक है, तो हमसे पूछा है स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, इसको कहा जाता है ग्रेना। पूरे स्टैक को क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। अब यहीं पे और क्वेश्चन भी बनते हैं देखो एग्जाम के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर बात करें स्ट्रोमा की, तो यहाँ पे अक्कर करता है डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अगर बात करें हम थाइलेकॉइड की, तो यहाँ पे होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। फोटोफॉस्फोरिलेशन। और अगर मैं बात करूं आपकी स्ट्रोमा लैमेले की, ये, तो यहाँ पे PS1 होता है। ठीक है, PS1 साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसको बोला जाता है। तो ये साइट्स भी आपने साथ के साथ याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडल लैमेले इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। देखो सेल वॉल की अगर हम बात करें प्लांट सेल की, मेनली उसी के पास है ना सेल वॉल, कुछ इस तरीके से रहते हैं दो सेल एक दूसरे के साथ। अब ये जो सबसे बाहर की लेयर है, दिस इज प्राइमरी लेयर, इसके अंदर है सेकेंडरी लेयर, और ये जो इन दोनों के बीच में गैप है ना जिसकी वजह से साथ में, दिस इज मिडल लैमेला। आपसे यही पूछा गया है कि किस चीज की बनी है ये मिडल लैमेला, मिडल लैमेला किस चीज की बनी है, तो ये बनी है आपकी ऑप्शन ए सेलुल कैल्शियम पैक्टेट की। किसकी बनी है ये, कैल्शियम पैक्टेट की बनी है। और ये जो सेकेंडरी लेयर है ये आपकी मेनली लिग्निन की बनी होती है, और ये जो प्राइमरी लेयर है ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। मेन जो कंपाउंड्स रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं सेल वॉल के, वो मैं बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन ये भी, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, ये है आपकी देखो यूकैरियोटिक सेल की, मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है सेल वॉल की ही। तो फंगस की बात करें तो काइटिन की बनी होती है। एल्गी की बात करें तो सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, हेमीसेलुलोज। प्लांट की बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। एनिमल्स में सेल वॉल आपके एब्सेंट होती है। प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेल एक्सपेंशन वहां पे प्रेजेंट होंगे, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, लिग्निफाइड होती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। मिडल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट्स का बना होता है, एज अ सीमेंटिंग मटेरियल ये एक्ट करता है। तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी ना जाने कितने ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, और ऑलरेडी पूछे भी गए हैं। अगेन पढ़ोगे पीडीएफ से जो कि टेलीग्राम पे मिलेगी, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन दी, कहाँ बनी होती है, देखो यहाँ पे देखो पोजीशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मिडल लैमेला की। तो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनी है, आउटर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, बिटवीन मिडल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल, या नन ऑफ अबव। क्या लगता है आपको कहाँ है, टुवर्ड इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 21 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Next, pallid particle is another name for option A ribosome, option B lysosome, option C spherosomes, option D glyoxysome. Correct answer is option A ribosomes. फिर आ जाओ 23rd क्वेश्चन पे, फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन रहता है वो होता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का। कर लो याद इनको, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फिर आ जाओ 24th क्वेश्चन पे, एक्सोनीम इज द कोर ऑफ, ऑप्शन ए है सीलिया एंड फ्लैजिला, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीलिया एंड फ्लैजिला। जो अरेंजमेंट रहता है सीलिया और फ्लैजिला का, उसी को एक्सोनीम बोला जाता है। फिर आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a chromosome with centromere at the extreme end पे बोला गया है। कैसा होता है ये देखो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ये है एक्सट्रीम एंड। देखो ये है आपका एक्सट्रीम एंड, ठीक है, तो इसको बोला जाता है टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन डी।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सैटेलाइट क्रोमोसोम हैव अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, टर्शियरी कंस्ट्रिक्शन या नॉन कंस्ट्रिक्शन। सबसे पहले तो सेकेंडरी क्रोमोसोम आपके टैंडम रिपीट्स होते हैं और नॉन कोडिंग होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, कोडिंग होता है रीजन या नॉन कोडिंग, और ये होती है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से, हैव सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, साइटोप्लाज्म। इसको कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या कहा जाता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अगर हाँ वीडियो हेल्पफुल लग रही है और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, समझ आ रही है चीजें, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली आपको अपडेट्स मिलती रहें, नई वीडियोस मिलती रहें और आप अपनी टेट की तैयारी अच्छे से करें और इसी बार जून में जो है अपना टेट भी क्लियर कर लें। 28th क्वेश्चन पे चलिए आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स अ मेम्ब्रेन? वैक्यूल, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, बोथ बी एंड सी। लैक्स मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, वो है आपका राइबोसोम। मेम्ब्रेन लेस है ये, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली बोला गया है इसको। ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, और प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। मीजोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन। तो मीजोसोम्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग होती है इस तरीके से। बैक्टीरियल सेल अगर आपने पढ़ा है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को ही मीजोसोम्स बोलते हैं। और ये सेल वॉल फॉर्मेशन भी करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। इंक्लूजन बॉडीज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स आर यूज्ड फॉर मूवमेंट, स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। इंक्लूजन बॉडीज, तो इस तरीके की कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं आपके बैक्टीरियल सेल में। इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल। क्लियर? ये देखो, ये है आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल, मेनली बैक्टीरियल सेल भी आप इसको कह सकते हो। तो इसमें वैक्यूल भी हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 वॉल्स रहती हैं आपके बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया की लेयर्स रहती हैं। साइटोप्लाज्म भी है, पिल्लाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, कंजुगेशन में। फिम्ब्रे, ये फिम्ब्रिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि फिम्ब्रे जो है वो किसके बने हैं? ये फिम्ब्रिन प्रोटीन के बने हैं, एडहिशन में काम करते हैं ये। राइबोसोम 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड नेकेड है, कोई कवरिंग नहीं है, ओपनली पड़ा है, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो हमने क्वेश्चन भी किया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देखो ऐसे तो न्यूक्लियर मटेरियल ये है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट है ना, प्लाज्मिड। फिर आ गई आपकी इंक्लूजन बॉडीज, स्टोरेज, जो भी रिजर्व मटेरियल रहेगा। फ्लैजिला, मूवमेंट, लोकोमोशन, उसमें काम करता है। क्रोमेटोफोर, ये देखो कलर गिविंग, डिफरेंट कलर जो मिलता है बैक्टीरिया को, वो इनकी वजह से मिलता है। मीजोजोम जो हमने अभी पढ़ा, इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, क्वेश्चन पढ़ के मजा आया होगा, और इसी तरह के मजेदार क्वेश्चंस और मजेदार लेक्चर के साथ मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।